गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, वो हम देख लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ऑलराइट, पॉजिटिव रहिएगा गाइस। देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेकर के क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, वो हम देख लेते हैं। ऑलराइट, लार्ज शफलिंग। ऑलराइट, सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, ये नज़र आता है यहाँ पर। पहली बात तो आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मे बी आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सडनली इनका ध्यान आपके ऊपर गया है और आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से अब ये कोई पिक पोस्ट की या फिर ये आपके आसपास रहते हैं, आपने कोई फंक्शन अटेंड किया, वहाँ इन्होंने आपको देखा सजे धजे या जैसे भी, बिकॉज इस लड़की के ऊपर मेरा ध्यान गया। जो भी है, मुझे ऐसा लगता है एकदम से सडनली इनका ध्यान गया और अट्रैक्शन बढ़ी है। बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए। सन का कार्ड है यहाँ पर, पहला ही कार्ड। दूसरा, ऑनलाइन कनेक्शन भी आपका हो सकता है, ये भी मुझे नज़र आता है यहाँ पर। वाटर है यहाँ पर। सो यस, डेफिनेटली इमोशनल भी हो रहे हैं ये आपके लिए, ये भी नज़र आता है। ओके, बट यस, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। हॉस्टिलिटीज़, आई फील कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। जैसे कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और ये इंसान आपको देख भी पा रहा है एंजॉय करते हुए कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। एंड आई फील, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इंसान आपसे एक मौका चाहते हैं। मुझे लगता है कि पहले आपने इनको बहुत मौके दिए, बट ये इंसान हमेशा आपको ईगो एंड एटीट्यूड दिखाता रहा। बट आई फील कि अब ये इंसान आप से एक मौका चाहता है, बट अब एनर्जी अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपने इनको इग्नोर किया हुआ है। आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब और हर्ट नहीं होना, आप उन एनर्जीज़ को आने ही नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपने दिल पे ना ताला सा लगा लिया कि नहीं, अब नहीं, बहुत हर्ट कर लिया, अब और नहीं, ऐसा नज़र आता है। बट ये इंसान ऐसा लगता है जैसे कि इसको एक मौका और चाहिए। सी, हैप्पी फैमिली, बहुत ज़्यादा आपके साथ रह कर के बहुत खुशी मिलती है इनको, ये मुझे नज़र आता है। हैप्पी फैमिली का यहाँ पर कार्ड है। जब भी आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको खुशी मिलती है और इन्जॉय करते हैं ये अपनी लाइफ को। बट जैसे आपसे दूर जाते हैं, इनकी अकड़ कुछ दिन रहती है, बट कुछ दिन बाद अकड़ ढीली पड़ जाती है और फिर इनको समझ में आता है कि ये क्या हो गया, बिकॉज आपके बिना इनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है। और आई फील कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हो क्रिएटिव, ऐसा भी नज़र आता है जैसे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बना करके रखते हो आप। एक तरीके से इनको सरप्राइज़ करते रहते हो अलग अलग तरीके से। क्रिएटिविटी आपने पूरी डाली हुई थी और बस मस्ती रखते थे आप इस रिलेशनशिप में, बोरियत नहीं थी आपकी तरफ से। एंड इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। डेफिनेटली आपकी कंपनी को ये बहुत पसंद करते हैं। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। अभी तक इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, बट अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है धीरे धीरे। फील कर पा रहे हैं ये आपके लिए, ऐसा भी नज़र आता है यहाँ पर। बट यहाँ पर ये हो गया है कि जब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा भाव खा रहा था, भाव दिखा रहा था जो भी है, या फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो दिखा रहा था आपको। बट अब ये है कि जब आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, अब इस इंसान का कहीं ना कहीं
हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है आपके प्यार को। सो उसके बाद में इसको एक मौका चाहिए, बट आपने कहीं ना कहीं अपने दिल पे ताला लगा लिया कि अब और नहीं, बहुत हर्ट कर चुके, अब और नहीं, ऐसा नज़र आता है। जैसे कि आपने अपनी तरफ से इग्नोर करना शुरू कर दिया इनको, वॉकिंग अवे। यस, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करते हुए। जैसे कि आपने सोच लिया कि भाई ये इस इंसान का तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये आ भी जाएगा तब भी ये ऐसी हरकतें करेगा। सो ये चीज़ें, ऐसा नहीं बोल रही आपकी तरफ से प्यार ख़त्म हो गया, बट आपने ये चीज़ जान ली कि खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये नज़र आता है यहाँ पर। ऑलराइट, द थिंकिंग वुमेन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और ये सोचना इसीलिए आया है, जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे तो इस इंसान को लग रहा था, इसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिक्र नहीं थी। बट जैसे ही आपने इनके एकदम से पीछे भागते भागते भागना बंद किया, तो इस इंसान को ये समझ में आया, मतलब ये इस सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि आप अब कैसे आगे बढ़ गए, या फिर आपने कैसे इन पे से ध्यान उठा लिया, आपने कैसे इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की सोच है इनकी, कितना आप इतना कैसे बदल गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं मिस करते हो उस अंडरस्टैंडिंग को जो पहले आप दोनों के बीच में हुआ करती थी। इनको लगता है पहले तो आप ऐसे थे ही नहीं, अब अचानक से इतने ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर कैसे आ गए, या बोलो इतनी स्ट्रेंथ कहाँ कैसे आ गई, क्योंकि इनको पता है कि ये आपकी वीकनेस है, या मैं बोलूँ कि आपकी वीकनेस थे, बट अब आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में निकले हो। अपने आप को आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, एंड इस चीज़ को देख करके ये काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं। 6th चक्र आर्कएंजल मेट्रियन क्लियरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, क्लियर बात करना चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, एंड बात करना चाहते हैं। जो बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, जो कभी ना टूटने वाला था, ऐसा क्या हो गया कि आप इतने बदल गए। तो भाई ये खल रहा है, ये खल रहा है इनको कि आप इतने बदल गए, और इस सोच में भी हैं कि आप इतना कैसे बदल गए, ये चीज़ भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर के आपको क्लियरिटी भी ये देना चाहते, क्लियर बात भी आपसे करना चाहते, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है इस इंसान को, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है इनको आपके इस तरीके के बिहेवियर को देख करके, एंड सोच में तो पड़ा हुआ है ये। आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सोच में पड़ गया ये इंसान। अभी तक ये एनर्जी आती थी कि ये भाव खा रहा है, बट अब नज़र आई है कि आप खा रहे हो जो कि अच्छा है। मैं ये बोलती हूँ, भाव खाना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना है कि भाई ज़िंदगी जो भी अच्छी चीज़ें होती है ना, वो एक बार ही मौका देती है। जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है ना लाइफ में, वो एक ही बार मौका देती है अपनी ज़िंदगी में, कि अगर तुम सही वक्त पे पहचान करके सही डिसीज़न ले करके सही काम करते हो, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी चमक जाएगी, शाइन करोगे। और अगर तुमने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, उस मौके को छोड़ दिया, तो मतलब फिर ये मान लो कि ज़िंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। सो वैसा ही हाल कुछ आपने इनका कर दिया कि पहले बार बार आपने इनकी दिल पे दस्तक दी, बार बार इनको कॉल किया, मैसेज किया, इन्होंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की, एंड अब आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, और अब इस इंसान को उसका पछतावा हो रहा है। ऐसा ही होता है हमेशा, जब तक चीज़ें हमारी लाइफ में होती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, बट जब जैसे चीज़ें अपनी चली जाती है हमारी लाइफ से, तब हम उसकी वैल्यू होना शुरू होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी यहाँ पर डेफिनेटली इनकी तरफ से मुझे नज़र आ रही है। बॉटम द डेक से स्टॉर्म वार्निंग, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा भाई, इनकी लाइफ में तूफान मचे हुए हैं, ये नज़र आता है। तहस नहस सा नज़र आता है। तहस नहस से कैसे, एंजाइटी भी है और स्टॉर्म वार्निंग भी है। सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, और फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 4th चक्रा का कार्ड है जो कि हार्ट चक्रा के बारे में बताता है। बहुत ज़्यादा ही फील करने लगे हैं ये आपको आजकल, बहुत ज़्यादा ही डे ड्रीमिंग करने लगे हैं आपकी, और इसी वजह से तूफान आ रहा है। बिकॉज ज़्यादा सोचने की वजह से थकान भी होती है, और कोई और काम करते तो वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगता, बार बार ध्यान इनका आपकी तरफ जाता है, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। ऑलराइट, बार बार आपकी याद आती है इनको। सो इस वजह से ये परेशान से नज़र आ रहे हैं मुझे। बढ़िया है बढ़िया हाल कर रखा है
सो लेट्स सी गाइज, आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस होंगे एंजल्स के आपके लिए। ओके, लेट्स सी। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद मांगने के लिए। लुक फॉर अ साइन, मेडिटेशन बीइंग आंसर्स एंड रिकंसाइलर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सी, आपको मदद के लिए, अगर आपको ज़रूरत है किसी की मदद की, तो आपको मदद के लिए बोला जा रहा है, आप मदद मांगे। अदर्स यहाँ पर लिखा है, बट मैं यही चाहूँगी कि दूसरों से मदद ना मांग करके आप ईश्वर से ही मांग लें, ठीक है। और सबसे अच्छा है यहाँ पर उसका भी जवाब दे दिए। जैसे कि मेरे मन में था, ये वाला कार्ड निकलता तभी मेरे मन में यह आता है कि क्यों दूसरों से, क्यों दूसरे ज़रूरी हैं कि हमारी सही मदद करें, ठीक है। तब मेरे दिमाग में जब एक आया तो यही क्वेश्चन चल रहा था, और उसी के साथ फिर ये कार्ड भी आ गया, मेडिटेशन बीइंग आंसर। सो यहाँ पर ये कह रही हैं एंजल्स कि आप मेडिटेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा। अगर आप काफ़ी अच्छे से पहले से मेडिटेशन करते आए हो तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। अगर आप नया नया शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप शुरू तो करो, आपको आंसर्स अपने आप मिलेंगे। एंड साइन देखो, दूसरा भी ऑप्शन दे दिया यहाँ पर कि साइन, यूनिवर्सल साइन क्या बताते हैं आपको। एंजल नंबर्स हो गए, और भी जो साइन मिलते हैं उन साइन पे ध्यान दो। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार होती है, कोई भी ऐसा रंग जो बार बार दिखता है, कोई भी ऐसा नाम जो बार बार सुनाई देता है, कुछ अलग सा जो आपको नज़र आता है कि अरे ये तो बार बार हो रहा है, ये तो कुछ अलग है, ध्यान दो उसके ऊपर। ओके, वो वहाँ से आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और दूसरा, जो भी काम करो सोच समझ करके करो, ठीक है। एक से भला 2 बार सोच लो, एक बार सोच करके कोई काम मत करो, 2 बार उसके ऊपर सोचो, क्या वो आपके लिए ठीक है, तो ही फिर आप आगे बढ़ो अच्छे से सोचने के बाद, ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ खास है आपके लिए, ऑलराइट। अगले कुछ महीनों में कुछ खास है आपके लिए, ये भी नज़र आता है मुझे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।